हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। मैं शिव गुरु का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को बीच में ना छोड़ें, कथा को पूरी सुने, क्योंकि आधी सुनने से शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने से ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक शिष्या बहन थी, एक शिष्या बहन थी तो दो गोतनी थी। उसके पति दो भाई थे और दोनों गोतनी शिव गुरु का भक्त थी। शिव गुरु का भक्त थी। वो जो शिष्या बहन थी वो बच्चेपन से शिव गुरु का पूजा करती थी और शिव गुरु का जाप करती थी। बच्चेपन में शिव गुरु के शिष्या बन चुकी थी, शिव गुरु का शिष्या बन चुकी थी। और उसके माता पिता जब शादी कर दिए, जब उसके माता पिता शादी कर दिए तो वो भी अपना 3 सूत्र के पालन करते रह गई। जब 3 सूत्र का पालन करते रह गई, उसका शादी हो गया, अपना ससुराल में आई तो ससुराल में भी अपना 3 सूत्र के पालन करती थी। 3 सूत्र के पालन करती थी। उसको जो पति थे वो परदेश में रहते थे। शिष्या बहन का जो पति थे वो परदेश में रहते थे और उनका जो देवरानी थी उनके पति भी परदेश में रहते थे। तो परदेश में रहते थे तो ये जो दोनों जेठानी और देवरानी थी वो कहीं भी शिव चर्चा होता था तो दोनों शिव चर्चा में चली जाती थी और बिना शिव गुरु का पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। प्रतिदिन वो मंदिर जाया करती थी, मंदिर जाती थी और मंदिर में पूजा पाठ करती थी, भगवान के जाप करती थी, भगवान से विनती करती थी कि हे भगवान, मुझे सुहागन ही रखिएगा और हम जब भी इस दुनिया से जाएं तो पति के कंधे चढ़ के जाएं। उसका यही अरमान था। और कोई भी स्त्री होती है वो भगवान से मिन्नतें यही करती है कि हे शिव गुरु, मुझे पुत्रवती, सुहागवती और पुत्रवती रखिए। मुझे मांग में सिंदूर भरा रहे और गोदी में बालक से भरा रहे। हम पति और पुत्र से खुश रहें। जैसा ही वो शिष्या बहन भी थी तो भगवान से आराधना यही करती थी। तो उसके पति 6 महीना साल भर में घर आए। जब घर आए तो ये दोनों गोतनी जो थी वो चल गई थी शिव चर्चा में। शिव चर्चा में चल गई थी तो दोनों भाई आए तो ना पाकर बहुत गुस्से में हो गए कि कहाँ चली गई है। जब दोनों गोतनी आई घर में तो दोनों अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई, खाने पीने को कही और खाना पीना बनाई। दोनों अपना पति के भोजन दी। अब भोजन कराकर रात बीत गया। जब रात बीत गया, सुबह हो गया तो फिर कहीं से कोई भी उनके घर में आ गए कि गुरु बहन, मेरे घर शिव चर्चा है, मेरे घर आ जाइएगा। तो दोनों जेठानी के देवरानी दोनों बातें मिलाई कि चलो ना से क्या होगा, इन लोग खाना उना इन लोग को खिया लेंगे और खिया कर और चले जाएंगे और क्या करेंगे, घर में तो ये रह जाएंगे। अरे परदेश से आए हैं तो भगवान को कृपा है, तब तो परदेश में रह रहे थे और भगवान ने हम पे महिमा बरसाएं, दया बरसाएं, तब तो मेरे पति जो सुखी हैं से चलो हम लोग दोनों देवरानी जेठानी चल जाएंगे शिव चर्चा में। और दोनों जो जेठानी और देवरानी थी वो दोनों चल गई शिव चर्चा में। जब दोनों शिव चर्चा में चल गई तो शिव गुरु का भजन कर रही थी।
शिव गुरु का भजन कर रही थी, जाप कर रही थी। और ये जो दोनों भाई थे वो ना पाकर बड़ी गुस्से में हो गए, बहुत गुस्से में हो गए कि सब दिन शिव चर्चा में जाती है, लेकिन हम 1 साल पर जब आए हैं अपना घर, तब हमको एक दिन भी सही से बैठकर बात नहीं की और फिर से शिव चर्चा में चल गई। दोनों भाई क्या किए कि आपस में बातें मिला और बोले कि हम घर के रह के क्या करेंगे भाई, चलो हम लोग दोनों बाहर फिर चलेंगे। तो दोनों भाई जो थे वो बाहर जाने को लिए निकल गए, बाहर जाने को लिए निकल गए। और कोई जाकर चर्चा में बोले कि अरे आप लोग दोनों गोतनी जो हैं, जो देवरानी जेठानी शिव चर्चा में बैठे हैं और आपका जो पति हैं वो तो बाहर रुस कर चले जा रहे हैं। दोनों मजाक में उड़ा दी, मजाक में उड़ा दी और बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए हम लोग चर्चा में बैठे हैं, हमको चर्चा करने दीजिए, आप कुछ नहीं बोलिए, हम भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, से क्यों आप ऐसा कहते हैं। और ऐसे कह के मजाक में उड़ाकर और दोनों जो देवरानी जेठानी थी वो चर्चा में रह गई, देवरानी जेठानी चर्चा में रह गई। और शिव गुरु जो थे वो क्या किए कि एक साधु का रूप धर लिए, साधु का रूप धर लिए और धरकर और उनको जाकर उनको दोनों को पति के आगे में छेक लिए, आगे में छेक लिए और बोले कि बच्चा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो लड़का था वो बोला दोनों कि क्या कहें बाबा, मेरी पत्नी है जो शिव चर्चा में रहती है, सत्संग में रहती है, हमको जो पत्नी है वो सारा दिन शिव चर्चा करती है, लेकिन हम आज 1 साल पर घर आए हैं, उसको बाद भी वो घर में नहीं रही और चल गई शिव चर्चा में। बताइए कि हम लोग 8 दिन 10 दिन 15 दिन रहते, क्या रहते घर पे, और उसको बाद फिर देश परदेश चल जाते, शिव चर्चा में जाया करती। लेकिन आज जो है सो मुझे भी नहीं देखी और उसे शिव चर्चा ही लो की, इसलिए हम लोग भाई दोनों जा रहे हैं परदेश। जो शिव गुरु थे वो हंस के बोले, अरे मूर्ख, शाम में तो पत्नी आ जाएगी ना, लौट जाओ, मत जाओ परदेश। ये दोनों भाई गुस्से में बोले कि बाबा आप बीच में रास्ता में नहीं आइए, क्योंकि मुझे परदेश जाना है, आप किसी भी रूप में मुझे रोकिएगा तो हम नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद एक रमता जोगी बहता पानी है, तो मुझे आप क्यों रोक रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। आप क्या माँ पत्नी का हाल जानेंगे बाबा, आप तो खुद एक साधु फकीर हैं। ये बाबा जो थे वो बोलने लगे कि बच्चा ये तो बात सही है, हम एक रमता जोगी बहता पानी हैं, मुझे क्या पता पत्नी का हाल, इसलिए हम रोक रहे हैं कि तुम लोग जो हो पत्नी का हाल जानते हो तो लौट जाओ, मत जाओ। ये जो लड़का था वो नहीं लौटा, नहीं लौटा। उसका जो स्टेशन था वो बहुत दूरी था। जाते 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 स्टेशन पे शाम हो गया। अब जब शाम हो गया तो यहाँ पर इसको कोई साधन नहीं मिला, साधन नहीं मिला और स्टेशन पर बैठ गया। स्टेशन पर बैठ गया, स्टेशन पर जब बैठ गया तो देख रहा है कि यहाँ पर तो कोई ट्रेन नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम कैसे परदेश जाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। घर को भी छोड़ दिए और बाहर में यहाँ पर आज पूरा रात बिताना पड़ेगा। ये जो दोनों भाई वहाँ पर बैठा था तो 4 गुंडे आए, 4 गुंडे आए, दोनों के पास जो भी रुपये पैसे था वो दोनों को छीन लिए और छीन कर और दोनों को मार दिए। दोनों को गुंडों लोग ने मार दिए। जब मार दिए तो वहाँ जो स्टेशन पर रहते थे जो लोग वो देखें कि अरे 2 लाशें पड़ा है, देख रहे हैं कि इसको कुछ पता ठिकाना है, तो उस पता ठिकाना पर दोनों का लाश को घर भेजा दिए। गुरु भाई बहन, ये झूठी कहानी नहीं है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। दोनों का लाश घर भेजा दिए
जब घर भेजा दिए तो ये दोनों जो जेठानी और देवरानी थी वो आपस में बैठकर बात कर रही थी कि हम लोग तो कितने मूर्ख थे कि पति छोड़कर घर चल गए, और जो चर्चा में गुरु बहन कहने गए हम चर्चा में उनका बात को मजाक उड़ा दिए और देखिए दोनों घर छोड़कर चल गए। इतना ही में कोई बाहर से अंदर जाकर कहने लगे, दोनों रे गोतनिया मिली किया कैलू बतिया, देखी लह पति जी के लाश, देखी लह पति जी के लाश, आइयो में गेलो बहना पति जी के लसवा हो, देखी लह मुहा माँ उघार, देखी लह मुहा माँ उघार। इतना जो बोले तो दोनों जो गोतनी थी वो शौक रह गई। ये जो दोनों गोतनी थी वो शौक रह गई और सोचने लगी कि ये क्या हुआ। वो दोनों गोतनी, जो बड़ी वाली गोतनी थी जेठानी, वो बोली कि देखो बहन, सारा दिन हम शिव गुरु का आशीष बन के रहे हैं और आज भी दोनों गोतनी हम शिव चर्चा में थे। हम नहीं जानते हैं, मेरे पति का कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति जिंदा हैं। कोई जो आए हैं बाहर से कहने वो झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति नहीं मरे हैं। कौन कह दिया कि मेरे पति मर गए हैं? गलत है। और दोनों जो गोतनी देवरानी जेठानी थी वो जाकर शिव गुरु का मंदिर में माथा टेक दी, माथा टेक दी और कहने लगी कि आप वन में रहते हैं, माता गौरा पार्वती को साथ रखते हैं, लेकिन हम घर में रहते हैं और मेरे पति परदेश रहते हैं, और उस परदेसी पति को भी हम नहीं देखे और आपका चर्चा में चले गए दोनों गोतनी। ये क्या सुन रहे हैं महादेव? जो लोग कहने आए वो सच है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ मेरे पति को? हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, और यदि मेरे पति का कुछ हो भी गया तो अपनी गर्दन आपके ऊपर चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। हम क्यों किए हैं शिव जी का पूजा? क्यों इतना दिन शिव चर्चा किए हैं? ये मेरे पति का कैसे हो गया? आप ही बताइए, आप इंसाफ कीजिए, नहीं तो आपका मंदिर जो जितना संसार में है सारे संसार में हम ताला लगवा देंगे और घूम घूम के कहेंगे कि कोई शिव गुरु का पूजा नहीं करो। जो शिव गुरु का पूजा करती है वो अभागन हो जाती है, उसका सौभाग्य में सिंदूर नहीं रहता है भाग में। आपको पूजा क्यों किया जाएगा? वो पूरे कठोरता से दोनों जेठानी और देवरानी जो थी वो भगवान को कोसने लगी। भगवान कहने लगे अपने पार्वती से कि पार्वती, इसमें मेरा क्या कसूर है? दोनों देवरानी जेठानी जब चर्चा में गई थी तो इसका पति को हम एक साधु का रूप धर के घुराए और नहीं घुरा तो हम क्या करें? इसमें मेरा क्या कसूर है? माता पार्वती कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं महादेव, ये आपका शिष्या है, आप कैसे करके अपना इसका सुहाग लौटाइएगा वो हम नहीं जानते हैं। आपको तो सुहाग लौटाना होगा, क्यों नहीं इसका सुहाग लौटाइएगा? वो ठीक कह रही है, गलत नहीं कह रही है। आप क्यों नहीं उसका लौटाइएगा सुहाग? लौटाइए। शिव गुरु जो थे तो ये दोनों गोतनी बाहर नहीं निकली तो गांव वाला सोच रहे हैं कि दोनों का शौक लग गया है। अब दोनों का जो मट्टी है उस मट्टी को हम लोग ले चलिए मसान घाट, और मसान घाट में ले जाकर और दाह कर्म कर देंगे। तो सारे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ले जाते समय उसको जरूर कहेंगे, चल के मुंह देख लेगी। कुछ बहना फिर से गई और कहने लगी कि
चलहु का चलू बहना दुआरे अपन, देखी लह पति जी के मुँह, तो हर पति बहना जइहे मृता घटवा, देखी लह पति जी के मुँह। ये जो कर रही है, जब बहन बोले कि तुम्हारा पति मृत घाट जाएंगे, अब अपना चलो पति का मुंह देख लो, तो ये कह रही है, चारों धाम घुरली हम, कैली गंगा स्नानिया हो, चारों धाम घुरली हम, कैली गंगा स्नानिया हो, नहीं मनली पति जी के बात न हो, बचपन से धैली हम शिव के चरनिया हो, नहीं देखबै पति जी के मुँह न हो। कह रही कि चारों धाम घूर गए हैं, गंगा स्नान किए, सब तीर्थ किए, और शंकर जी के बच्चे से हम चरण धर लिए हैं, हम नहीं जाएंगे पति जी को मुंह देखने, मेरे पति नहीं मरे हैं, मेरे पति जिंदा हैं। ये जब जवाब दिए तो सारे लोग कहने लगे कि वो पागल हो गई है, उसको छोड़ दीजिए, चलिए ले चलिए मृतक को। दोनों भाई का लाश उठा लिए गांव वाले, दोनों भाई का लाश को उठा लिए और उठाकर और मृतक घाट चले गए, मृतक घाट चल गए, मसान घाट लेकर चले गए। जब मसान घाट लेकर चले गए तो वहाँ पर शंकर भगवान डमरू लेकर और डिम 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 बजाने लगे और कहने लगे कि अभी थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, मुख अग्नि मत दो, इसका पत्नी आएगी, मुख अग्नि मत दो। सब लोग चकित हो गए कि एक साधु आया है और कह रहा है इसका पत्नी आएगी और मुख अग्नि मत दो, तो रुक जाइए। कुछ लोग बोले कि ऐसा रुक जाइए, क्या होगा। सवेरे सवेरे शंकर भगवान अपने शिष्या के पास पहुँचे और कहने लगे कि अरे शिष्या, तुम क्या कर रही हो। ये सोची कि साधु बाबा हैं, बोले क्या बात है बाबा। तो अरे तुम्हारा जो पति है वो मरघट में पड़ा हुआ है और तू दोनों जेठानी और देवरानी क्या कर रही हो। बोली कि अपने पति जी के लिए रसोई बना रहे हैं, रसोई कल बनाना, चलो अपना पति के मरा मुंह देख लेना। ये जो है वो कहने लगी कि नहीं बाबा, हम पति का मरा हुआ मुंह नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे हम पति का मरा हुआ मुंह। हम बच्चे से शंकर भगवान का पुजारी हैं, हम शंकर भगवान का शीश हैं, इसीलिए हम आज पति का मरा हुआ मुंह देखेंगे, नहीं देखने जाएंगे। बोले कि एक कटोरी में दही ले लो और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो और चलो अपने पति के पास चलो। जो छोटी वाली है देवरानी वो कहने लगी कि आप नहीं जाइएगा, लेकिन हम पति को मुंह देखने जाएंगे। हम भगवान का तो भक्त जरूर थे, लेकिन हम पति के साथ आज सती हो जाएंगे। आप नहीं जाइए, हम जाएंगे। वो जो छोटी वाली देवरानी थी वो घर से निकल गई। जब छोटी वाली निकल गई तो बड़ी वाली वो जो थी वो भी दही चीनी लेकर निकल गई। दही चीनी लेकर निकल गई, दोनों कटोरी में दही चीनी लेकर, और मरण घाट चल गई। मरण घाट चल गई और जाकर बैठ गई। ये जो जोगी बाबा थे वो साथ में जो बुलाने आए थे वो तो छपित हो गए, और जो वहाँ डमरू बजा रहे थे वो डमरू बजाते रह गए। ये जो डमरू वाले को देखी दोनों जब देवरानी जेठानी, तो जाके चरण पर गिर गई कि बाबा
आप देवों का देव महादेव हैं, आप कोई डमरू वाले, कोई सफेरा और कोई साधु नहीं हैं। आप मेरे पति का जिला दीजिए। ये जो बाबा थे वो बोले कि ठीक है, अपना पति का मुंह उघार के देखो, उसको बाद तुम्हारे पति को हम देखेंगे और जो सोचना होगा वो सोचेंगे। दोनों अपना अपना पति को मुंह देखने लगी तो देख रही है कि दोनों का पति जो थे वो इस दुनिया से चल बसे थे, अपने आत्मा को त्याग दिए थे। फिर भी दोनों गोतनी का आंख से आंसू नहीं गिरा, आंख से आंसू नहीं गिरा और कहने लगी कि बाबा, ये मेरे पति का कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति सोए हुए हैं, मेरे पति को आप कैसे जगाइएगा? आप जगाइए। जो दही चीनी दोनों देवरानी और जेठानी ले गई थी, वो दही चीनी को बाबा अपने तिरछुल को डाल दिए और उसको मिला दिए और मिला के और बोले कि अपने पति को पिला दो और छिड़क दो। ये जो दोनों देवरानी और जेठानी थी, सारी लोग देखने लगे मरघट से कि क्या हो रहा है। सारी लोग देखने लगे और ये जो दोनों देवरानी जेठानी थी, अपने अपने पति को दही और चीनी छिड़क दी पूरा शरीर पे और मुंह खोलकर थोड़ा थोड़ा दोनों मुंह में दे दी। मुंह में जब दे दी तो दोनों का पति बैठ गए। जब दोनों का पति बैठ गए तो दोनों का पति कहते उठे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे लोग जितने मृत घाट में थे, जितने ले गए थे मिलकर, सारे लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव जपने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव जपने लगे और कहने लगे कि ये क्या अनहोनी हुआ। दोनों कितना सती थी कि दोनों अपना पति का प्राण वापस ले आई और दोनों अपने आंखों से आंसू नहीं गिराई। ये कितना सती थी। ये जो दोनों भाई थे वो चिता से बैठकर नीचे बैठकर और बाबा के चरण धर लिए और बोले कि बाबा, हम बहुत बड़े पापी हैं और अपराधी हैं। आपने एक साधु का रूप धारण करके हमको बहुत घुमाए, लेकिन हम नहीं घूमे और नहीं आपका बात माने, उसका फल हम भुगत लिए। अब आपका महानता है कि आप मुझे फिर से जिंदा कर दिए और मेरा पत्नी का सिंदूर वापस लाए, मेरे माता का गोद भरा हुआ रखे आप। जो मेरी पत्नी थी वो सती थी, इसीलिए मेरा जीवन फिर से जीवनदान मिल गया। महादेव आप धन्य हैं। सारे लोग जो थे वो सारे लोग उनकी पत्नी का बहुत 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 धन्यवाद किए और दोनों भाई घर लौट गए और महादेव वहाँ से छपित हो गए और जो दोनों भाई आए तो पूरा हंगामा हो गया नगर में कि दोनों भाई मर के बच गया। उसको जो पत्नी थी वो पत्नी जिला ली, पत्नी जिंदा कर दी और दोनों पत्नी जो थी वो जीवित कर दिए और जीवित करके और दोनों अपना सुखी जीवन बिताने लगे। और पति जो थे वो शिव गुरु का नहीं मानते थे, लेकिन दोनों का पति दोनों भाई शिव गुरु का मानने लगे और वो भी 3 सूत्र का पालन करने लगे। और सारे नगर के जो वहाँ पर आसपास जो भी थे वो सब अपना शिव का शिष्य बन गए और शिव गुरु के पालन करने लगे, 3 सूत्र के पालन करने लगे और सबको एक गुरु मानने लगे और सब मिलजुल के अपना चर्चा करने लगे, अच्छे से रहने लगे। वो जो शिष्या बहन थी वो कितनी उसमें लौ था, कितनी शक्ति था, कितनी लौ से पूजा करती थी और उसे कितना लौ था कि मेरे पति का कुछ नहीं हुआ है और अपने पति को वापस प्राण को लौटाई और लौटाकर और अपना सिंदूर सुहाग को अमर कर ली। गुरु भाई बहना, जैसे उस दोनों शिष्या बहन पर शिव गुरु दया किए हैं, उसी तरह जो कथा कहती है उस पे दया करते हैं और दया करेंगे।
दो दया सुनने वाले पे भी दया बरसाएंगे अपना शिव गुरु, और जो नहीं सुनते हैं उन पे भी बरसाते हैं। शिव गुरु दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख को बांटते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई खर्च नहीं है। इन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। शिव गुरु सब पे दया करें, अपनी दया बरसाकर और दया बरसाएं, और सबको जिसे पुत्र नहीं उसे पुत्र दे, जिसके धन नहीं उनके धन दे, और सबको मान को पूर्ति रखें, सबकी मान को रक्षा करें। और ये जो हैं बहुत धनवान हैं, इनमें कोई कमी नहीं। अर्धनारीश्वर ही महादेव हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।